चलिए अब देखिए ध्यान से एक बार इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में बेसिकली पहले तो ये समझना चाहिए कि अपन कोडिंग डिकोडिंग होता क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा हो जो उनको पढ़ाना है, स्टिल देयर आर टू डिफरेंट फ्रेंड्स, दे आर एबल टू टॉक। बिना एक्चुअल में जो बात कर हुए है उस तरीके से बात किए हुए। कैसे? मतलब वर्बल बात किए हुए, लिख के बात किए हुए, कुछ या तो कई सारे टाइम अपन साइन का यूज़ कर लेते हैं, कई टाइम कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे हम जिसको जो बताना चाहते हैं वो उसको पता चल जाता है और आपका काम डन हो जाता है। मैंने एक लास्ट टाइम ऑफलाइन क्लास में एक स्टोरी भी सुनाई थी बच्चों को कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था दिगंबर, और उसकी एक दोस्त भी थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी वो भी। तो जब कभी वो क्लास में आता और कहता कि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। बाकी दुनिया को ये लगता है कि हाँ चलो आज सर कुछ नया टॉपिक पढ़ाने वाले, कुछ मज़ेदार चीज़ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसको इस बात से मतलब नहीं थी क्योंकि उसका ये जो वर्ड था ना, इसका कुछ मतलब डिफरेंट था। वो जिसको बताना चाहता था उसको पता चल जाता और 5 to 10 मिनट्स के बाद दोनों क्लास से बाहर हो जाते हैं। ये धीरे 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 हमने आइडिया लगाना शुरू कर दिया था कि जिस दिन भी वो ऐसा बोलता है उस दिन ये होता है, तो हम डिकोड कर पाए उसको। समझ आ रही बात? अच्छा देखो, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक मतलब ये है कि व्हेन अ मीनिंगफुल वर्ड कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, अपन उसको कोडिंग बोलते हैं। यानी कि एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। और ये कोडिंग के पैटर्न थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग। क्या क्या हो सकते हैं मैं बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब बात रही डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक कन्वर्टेड वर्ड्स को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, वो आपका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब सुनो, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग पर्सन्स के लिए इसको डिफरेंट तरीके से सोचने की कंडीशन बन जाती है। लोग सोचते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमें क्या इस पे थियरी लिखनी है? आंसर है नहीं। हमें क्या करना है? हमें करना क्या है, इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो क्या आता है अपने को उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलते हैं किस पे, पैटर्न पे। देखो, क्वेश्चन के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला पैटर्न आपका आएगा उसको हम पढ़ेंगे किस में, लेटर बेस्ड कोडिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेटर बेस्ड। अब आप कहोगे सर ये लेटर बेस्ड क्या होता है? लेटर बेस्ड का सिंपल मतलब ये कि हमारे अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। एक वर्ड लिखा होगा कुछ भी, LOVE, उसको चेंज कर देंगे हम किसी डिफरेंट वर्ड में, और फिर आपसे वैसा ही एक दूसरा वर्ड गिवन होगा जिसमें कुछ चेंज करने की बात की जाएगी। समझ आई बात? ये क्या हो गया, लेटर बेस्ड कोडिंग। अच्छा, इसके कई सारे पैटर्न हैं। लेटर्स टू लेटर्स की कंडीशन हो जाएगी, लेटर्स टू डिजिट्स की कंडीशन हो जाएगी, अलग अलग। ये मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो पहला पैटर्न क्या हो गया, लेटर बेस्ड कोडिंग। डन, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा क्या, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग की अगर बात कर लें तो बाइनरी कोडिंग IBPS और SBI PO मेंस में कई बार पूछा जाता है। एक एग्जामिनेशन होता था NIACL का, मतलब इंश्योरेंस वाले सेक्टर का, उसमें कई बार ये सेगमेंट पूछा गया है। तो हम पढ़ेंगे क्या, बाइनरी कोडिंग। थर्ड पैटर्न क्या है, क्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, अपन इसको विदिन 10 मिनट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, क्लॉक बेस्ड कोडिंग। अच्छा, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो कोडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। देन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या हो जाता है, अब ये समझो, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आप देखोगे एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा होगा यू आर गुड, और नीचे लिखा होगा का मा पा, ऐसा करके। ऐसे 3-4 डिफरेंट सेंटेंस होंगे, सब में 3-3 4-4 वर्ड्स होंगे और सबके लिए कुछ कोड यूज़ किया जाता है। उसी को अपन क्या कर देते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। डन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद एक और पढ़ेंगे फिफ्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। डन, क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। अब कहोगे सर कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, सी कंडीशनल कोडिंग में क्या होगा, पहले एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज गिवन होगा, उसके नीचे उसको रिलेट करने के लिए कुछ कोड्स गिवन होंगे, और फिर आगे देन कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है। और उस कंडीशन में जो चेंज बोला जाएगा, लाइक सपोज कर लो एक वर्ड गिवन होगा, कुछ भी वर्ड गिवन है ब्यूटीफुल,
और आपसे बोला जाएगा कि इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन द कोड ऑफ दीज टू लेटर्स विल बी हैश। ऐसे कुछ चेंजेज होते हैं, अपन वो चेंज करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद सिक्स में एक न्यू पैटर्न कोडिंग की बात अपन करेंगे, न्यू पैटर्न जिसको हम लॉजिकल कोडिंग भी बोलते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक लेटर बेस्ड कोडिंग जिसमें एक वर्ड को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे वर्ड में, उसमें अपन कई बार लेटर्स टू लेटर कन्वर्जन होता है, कई बार लेटर्स टू नंबर्स कन्वर्जन होता है। इस वाले में जब एक वर्ड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी मिलेगा, लेटर्स भी मिलेगा और नंबर्स भी मिलेगा, मतलब ये डिफरेंट पैटर्न हो जाता है। छठा, अच्छा अगर सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, मैट्रिक्स। अच्छा सुनो, ये बेसिकली पूछा जाता है एसएससी के सिलेबस में, तो मैंने कोशिश क्या करी कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है हमारा, ये बैंकिंग में भी आता है, ये CSAT में भी आता है, ये एसएससी में भी आता है, ये और डिफरेंट पेपर्स में भी आता है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको सबसे नीचे लेवल से लेकर सबसे ऊपर लेवल तक का जितना भी पैटर्न होगा सबको एक साथ ही मिक्स करके पढ़ लेंगे ताकि वो आपके लिए प्रॉपर यूजफुल हो जाएगा। डन। तो ये डिफरेंट 7 पैटर्न्स है आपके, ये 7 पैटर्न्स हम पढ़ने वाले हैं जिसमें अभी हम शुरुआत किससे करेंगे, लेटर बेस्ड कोडिंग से। डन।